कथा, जय श्री राम कथा। शुभ समय पर पितृपक्ष के श्राद्ध के समय है। लोग कहेंगे ऐसे समय कहाँ कथा बोला जाता है, कहाँ कथा कहा जाता है, कहाँ कथा सुना जाता है। पितृपक्ष के समय लोग पितृ पूजा करते हैं। कितने लोग तो मंदिर दरबार सब बंद कर देते हैं कि ऐसे समय कहाँ। ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि पितृपक्ष के ऐसे आश्विन महीना में ही भगवान राम की कथा लिखने के लिए तुलसीदास जी किष्किंधा कांड की कथा लिखना शुरुआत किए थे। एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर जो लिखने वाला व्यक्ति पितृपक्ष के इस अश्विन महीना में राम कथा लिख सकता है, तो हम लोग पढ़ और सुन क्यों नहीं सकते हैं? कि इसमें इस महीना में क्या अशुद्धता है, क्या ऐसा है जो हम लोग इसमें पूजा पाठ नहीं कर सकते? पहला कारण हुआ कि क्यों हम लोग को पूजा करना ही करना चाहिए, पितृपक्ष में कुछ रुकावट नहीं लाना चाहिए, क्योंकि लिखने वाला इस महीने में लिखे हैं, तो हम रोक क्यों, पढ़ और सुन क्यों नहीं सकते हैं? दूसरा कारण, कृष्ण भगवान गीता में बताते हैं कि जिसके भी हम याद करते करते, जिसका भी पूजन पाठ करते करते शरीर छोड़ेंगे, पहले तो बोल दिया शरीर छोड़ने का कोई समय नहीं, कब भी छोड़ दिया जाए, लेकिन अगर जो हम जिस देवता को भी पूजन करते करते उस दिन शरीर छोड़े तो वही देवता के लोक में जाएंगे। तो अगर जो पितृपक्ष में हम अपनी पूजा पाठ बंद कर दें और ऐसे कह दे कि इस महीने में पूजा पाठ नहीं करेंगे और उसी समय हमारे शरीर छोड़ने के समय आ जाए, तो फिर कहाँ जाओगे? पूजा पाठ तो किए नहीं। तो भगवान उसी कारण से पहले से हमारे लिए प्रबंध करके रखे कि हमेशा पाठ करते रहो। रामायण के पाठ हो, गीता का पाठ हो, सुंदरकांड हो, देव देवताओं का पूजन पाठ कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, सिवाय अगर परिवार एक सूतक में है, जिसके घर में दुर्घटना हुई है, ऐसे किसी ने शरीर छोड़े है तो बात अलग है। लेकिन हम ध्यान मंत्र सुनेंगे श्रोताओं इस महीने में। फिर इस राम कथा को हम लोग शुरुआत किए थे मार्च का महीना में, रामनवमी के समय 25 मार्च से लेकर के 2 अप्रैल तक रामनवमी थी। उसमें आपको सुनाए राम कथा पूरे 9 दिन, और उसके बाद में उसके तुरंत ही 2 दिन बाद 4 अप्रैल से शुरू हो गई है हमारी राम कथा, जो अब 6वां महीने में जा रहे हैं। चलते हैं ध्यान मंत्र, और ध्यान मंत्र के साथ साथ में सरल मंत्र है, एक एक देवताओं को स्तुति है। आप अगर जो हर सप्ताह सुनते हैं तो आपको ज्ञात होगा इस मंत्र को। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम श्री सरस्वतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाय भ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराय भ्याम नमः। ओम वाणीहिरण्यगर्भाय भ्याम नमः। ओम शशिपुंजराय भ्याम नमः। ओम माते पितृ चरण कमले भ्याम नमः। ओम इष्ट देवताये भ्यो नमः। ओम कुल देवताये भ्यो नमः। ओम ग्राम देवताये भ्यो नमः। ओम वास्तु देवताये भ्यो नमः। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम दशरथनंदनाय विद्महि सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। ओम जनकनंदनाय विद्महि भूमिजाय धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। ओम दशरथनंदनाय विद्महि उर्मिलाप्रियाय धीमहि
तन्नो लक्ष्मण प्रचोदयात्। ॐ अग्निगर्भाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। शन्नो मित्राशं वरुणः शरणो भवतेर्वा। शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्तेवाय तमय प्रतिचं ब्रह्मायसि तमय प्रतिचं ब्रह्म वदेष्यामि नित्यं वदेष्यामि सत्यं वदेष्यामि। तन्वारौतु तत्त्वकारमौतु औतु माम् औतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ श्रोताओं, हम आपके बीच में राम कथा लेकर के आज इस पावन 21वां हफ्ता यानी कि 5 महीना पूरा हो गया, 6ठा महीना में हम प्रवेश करें। इस स्टेशन से यहाँ पर हम लोग हर सप्ते हर शुक्रवार लेके आप पहुंचे हैं। 2 सप्ते गणेश जी के लिए दिए, एक भगवान कृष्ण को था लेकर के चलते ही रहे। आप सबका परम भाग, मेरी भाग आपको कथा पहुंचाने के लिए, और आप लोग भाग्य की तो श्रवण करते आए, कुछ रुकावट नहीं, घर बैठे इस कथा का आनंद अपने घर में परिवार में साथ में बैठ करके बैठे बैठे राम कथा, इसमें सुमिरन विसर्जन, राम जी का स्तुति, चालीसा आदि पाठ और साक्षात में रामायण का 2-4 दोहा हर सप्ताह सुनने के लिए भाग। और यहाँ स्टूडियो में शर्मिला जी का भाग कि हर सप्ते किसका भाग बनता है कि हर सप्ते रामायण का पूजन करें, रामायण का आरती श्रवण करे, राम जी का सेवा में हर सप्ते लगना। ये सब भाग की बात होती है। हम लोग को भाग कैसे बनती है? अपने पहले के कर्मों के कारण, और कर्म अच्छे किए होंगे पहले तो उस कारण से भाग खुल जाती है कि अग्नि और भी आगे चल के भगवान की स्तुति भक्ति पूजा आराधना करने के लिए रास्ता खुलती है। तो ऐसे ही यहाँ स्टूडियो में इस परिवार का भी भाग खुले कि भगवान राम का पूजन हर सप्ते रामायण के रूप में। कहाँ लोग साल में एक बार सुनते हैं रामायण, रोड कथा रखेंगे तो बताएंगे आज हमारे घर रामायण है, तो ऐसा ऐसा। तो इनके यहाँ जो तो परमानेंट अब चलने लगा रामायण की हर सप्ते होगा ही होगा। और भगवान राम की कृपा, हनुमान जी की कृपा, जैसे भी संदेशा मिले कि इस कथा को सुनना है तो हर सप्ताह बनी रहा। श्रोताओ, ऐसे बातों को लेकर भगवान राम को स्तुति करते हैं। रामचंद्र कृपालु सबको आता है, और इसको आप जरूर श्रवण करिए। भगवान रामायण का अंदर से ही ये निकली है, इसको आप घर बैठे श्रवण करिए। रामचंद्र कृपालु। और इसके बाद में हम लोग सुनेंगे सुमिरन का पाठ। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भय दारुणम्। कंजलोचन कंज मुखधर कंज पद कंजारुणम्। सर्व अंग चित अमित छविनव नील नीरज सुंदरम्। पर कीटमानव हरित रुचि शुचि योगी जनक सुधावरम्। वजुलीन बंजुनि केशनानो वेद वंचनि कंदरम्। रंग आनंद गंध कौशल चंद्र दशरथ नंदनम्। मुकुंद कुंदन तिलक चारौ धारय विभूषणम्। आजानु भुज शर चाप घर संग्रामजित कर दूषणम्। अद्वित तुलसी दास शंकर शेष मुनि वनरंजनम्। मम हृदय कंजलि वास गुरुका मादि फल दल कंजनम्। जाहि राजहु मिलहि सोवर सहज सीधर सावरो करु। जाहि भानसु जान शीरस देहु जानत रावरो। यही बात गौरी असीस सहित ही हर्षित हरि
श्री भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली श्री रामचंद्र के पाद भज मन जानी गौरी अन्नपूर्ण सिया दिया हर्षण जाय कही मथुर मंगल मूल भाव अंग भरतन लगे सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। श्रोतागण, अब हम चलेंगे सुमिरन का पाठ करने। सुमिरन में क्या होता है, देवताओं को एक एक देवताओं को हम अपने पूजा का स्थान पर बुलाते हैं। आप घर बैठे पूजा का आश्रम, आपका पूजा का श्राइन और तैयार है और फूल पाती आपके पास है, जल में और लोटा में जल है, चंदन है, दिया बाती है, भोग प्रसाद है, ये कुछ है, जितने भी कुछ है सामान। अन्यथा हाथ जोड़कर भी अपने पूजा के स्थान पर करें, मनी मन ऐसे प्रार्थना करें कि भगवान आज सुमिरन के पाठ हम श्रवण कर रहे हैं कान में, और यही है मन में, यही लक्ष्य है कि हम सेवा के रूप में भगवान को कुछ न कुछ अर्पण करें। तो ऐसा आपके पास साधन है तो उसका लाभ लीजिए। अन्यथा ये स्टूडियो से आपको आप देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ भी मूर्तियां का भगवान गणेश जी है, भगवान शिव परिवार है, भगवान विष्णु लक्ष्मी के रूप में राम सीता है, और इन सबको हनुमान जी सहित, और इन सबको सेवा करके फिर भगवान को भोग अर्पण करेंगे। आप पाठ का, सुमिरन का पाठ रामायण के अंदर से ही निकाला गया है, लेकिन इसमें यही देवताओं को, अलग अलग देवताओं को स्तुति, इसको आप श्रवण करें और पूजा में भाग लीजिए। जय सुमिरन सिरहो गणनायक करिवर प्रभु अनुग्रह गुरिराश सुमग्न सदना हुए बाचार पाठ करे गिरवर कहना व्यास कृपा सुरनार प्रभु सकल करिवर नील सरोरहु श्याम अरुण अरुण बारिक नयना करम शोभा उरदान सदा चीर सागर शयना उदयीन सबदे कुमार मन करुणायना जानि दीन परमे करहु कृपा वरदन मयना बंदो गुरुपद नंद कृपा सिंधु रूप हरि महामोह तम पुण्य दास वदन रवि कर दिकर बंदो मुनि पद कंद रामायण निरमय हो सबर सतो मल मंद दोष रहित दूषण सहित बंदो चारहु वेद बारिद मोहित सहित जिनहि न सपने हुते वरन तनु वर विशद बंदो विधि पद रेणु सागर जिनगी न जा संगता सखी में प्रगट फल विश्वास बंदो रावण कुमार सत्य प्रेम जहि राम पदा विचरत दीन दयाल दिन योग परिहर वर्णव पवन कुमार बलवन बाब ज्ञान व्यास हृदय आगार वसहि राम चरचा
विबुधि प्रबुध गुरु चरणा वांदिका होकर तुम होए प्रसन्न पुरवहु सकला मधु मनोरथ गिराया वचन बीच सभा कहियत वंद सीताराम पदा जिनहि परम प्रिय याहि समे सुधीरन करो सुनो वीर हनुमान आए के आसन लीजिए सिया सहित भगवान समर सुगंधित सुमन सुमर सुभाति सुभा पुष्पांजलि अर्पण करो दिल करो श्रीमान सियार रामचंद्र की जय जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय रामायण महाग्रंथ की जय सनातन विश्व धर्म की जय बोलो भाई सब संतन की जय। आओ भोग लगाओ मोरे भगवान आओ भोग लगाओ मोरे भगवान रुचि रुचि भोग लगाओ मोरे भगवान रुचि रुचि भोग लगाओ मोरे भगवान आओ भोग लगाओ मोरे भगवान दुर्योधन घर में जाग्यो दुर्योधन घर में जाग्यो सागर विदुर घर भयो मोरे भगवान आओ भोग लगाओ मोरे भगवान सबरी के बैर सुदामा के धनुल सबरी के बैर सुदामा के धनुल मांग मांग हरि आय मोरे भगवान आओ भोग लगाओ मोरे भगवान जो कोई सर्वोग को पावे जो कोई इस भोग को पावे सोई मेरो आय मेरे भगवान आओ भोग लगाओ मोरे भगवान आओ भोग लगाओ मोरे भगवान आओ भोग लगाओ मोरे भगवान। जी हाँ शताम राम कथा आपके लिए सुनाने के लिए आज तैयार हुए। यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी का रामायण का पाठ हम लोग पिछले 5 महीना पूरा हो गई, अब 6ठा महीने में प्रवेश कर चुके हैं और इस कथा को मंगलमय कथा को आपके बीच में प्रस्तुत करने के लिए अवसर हमको प्राप्त हो रही। एक सूचना हमारे पास आई, जल्दी से सूचना आपको सुना देते हैं, अंतिम में फिर इसको दोहरा देंगे। दुख के साथ ये सूचित किया जाता है कि वासुदेवन जो सबसे यंगेस्ट सन ऑफ लाइट गोविंदर सरदार कहा जाए कि गोविंदर सरदार करुणबू बाका उनका सबसे छोटे बेटे वासुदेवन का और उनका पिताजी का नाम अश्विंद्र देवन और उनका भाई सेगरन गोविंदर करुणबू का दोनों और उनका ब्रदर इन लो बॉबी करण और दामोदर दोनों सिडनी के रहने वाले, इनके परिवार का देहांत हुआ। इनका ना वासुदेवन का देहांत हुआ है, शरीर छोड़े हैं करुणबू बा में और इनका अंतिम संस्कार कल सुबह फिजी के समय पर वाइलालाई बा में होगी उनके ग्रह पर और रारावाई सेमेट्री पर संस्कार का संपन्न होगा। जितने लोग इस परिवार को जानते हैं पहचानते हैं तो जरूर ये सूचना उन्हीं तक पहुंचा दे। सिडनी में जो भी कोई हो, बॉबी करण और दामोदर दोनों भाई, जो दोनों बनोई
का नाता है वासुदेव देवन के साथ में, इनकी तरफ से सूचना है। और देहांत हुआ है वासुदेवन का, सबसे छोटे पुत्र हैं किनका, स्वर्गीय गोविंद सरदार का, स्वर्गीय, और उनके पिताजी अश्विंद्र देवन और भाई है सेग्रन गोविंद। दोनों परिवार पूरे का शुरुआत कोरोना में हुई है। अंतिम संस्कार कल सुबह फिजी के समय पर 10 बजे वलाइले में, उसके बाद मेरा रविसे में चले जाएगी। और इसका ब्रॉडकास्ट रेडियो सरगम ऑस्ट्रेलिया के द्वारा होगी। आप इस पर परिवार से परिचित हैं या इस समय पर सहानुभूति अपना भेजना चाहेंगे तो कल जरूर आप जुड़ जाइए, इसको आप श्रवण करें। और ऐसे समय पर रेडियो सरगम के द्वारा भी हम अपना सहानुभूति, यहाँ का रेडियो का मैनेजमेंट और साथ साथ में अनाउंसर की तरफ से हम लोग ये सूचना देते कि हमारी सहानुभूति परिवार पर पहुंचे। ऐसे समय पर भगवान कृपा करें, इन परिवार को शक्ति दे और क्षमता दे ताकि ऐसे दुख के बेला को सहन कर सकते हैं। तो हम चलते हैं, हनुमान जी का पाठ लेंगे अब रामायण के अंतर्गत। और रामायण राम कथा सुनते सुनते हनुमान जी के द्वारा ही तुलसीदास इस चरित्र को बखान कर पाए। हम हनुमान जी का पाठ श्रवण करें और उसके बाद में मूल पाठ पर चले जाएंगे। हनुमान चालीसा जिसको आता है हमारे साथ जरूर गाइए। 3-4 मिनट का ही पाठ है और हनुमान जी का इतनी वरदान है राम जी की तरफ से कि जो कोई भी हनुमान जी का पूजन कर ले तो सारे और देवता चित न रही। ऐसा कहा जाता है कि और देवताओं को पूजन की आवश्यकता ही नहीं रह जाती जो हनुमान जी का पूजन हो जाए। तो श्रद्धा और भाव से आप सभी लोग चालीसा का पाठ करें या अन्यथा इसको श्रवण करें। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वरनहु रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दुख बल नामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, निवार सुमत के संगी। वचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ बाजय और गदा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, करिबे को आतुर। भक्तरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। रूप धरि सिया मिलावा, रूप धरि रंग जरावा। रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के गात समारे। मारे सजीवन लखन जियारे, रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, भरत सम भाई। दस बदन तुमरो जस गावे, श्रीपति कंठ लगावे। सदादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जब कुबेर निरभार जाते, कति कोटिल कहि सके कहाते। तुम उपकारी सुखी महि कीना, राम बिराज राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना।
प्रभु मुद्रिका मेरे मुख नाही, जय रच रच जाई, रखल काज तन के देते, जय राम तुम्हारे तुम रखवारे, होत न ज्ञानी परिसारे, सब सुन रहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक आपके गावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जोड़ावे, सब पर आप तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई आवे, सोई अंत जीवन फल पावे, चारों जुग परताप तुम्हारा, जय प्रसिद्ध जगत उजियारा, सब शस्त्र के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, हर्ष सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे वासा, सदा रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, कत काल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई, और देवता सुत नारही, हनुमत से सर्व सुख करही, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सतबार पाठ कर कोई, जुटई रघुति महासुख होई, जो या पढ़े हनुमान चालीसा, होत सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि जय राम, जय राम जय राम। पवन करे संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय चता हनुमान जी के पाठ के साथ साथ में हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं आज की राम कथा रामायण की पाठ का श्रवण। पिछले सप्ताह हम लोग पिछले बार जब एकत्रित हुए थे शुक्रवार को रामायण पाठ करने के लिए 2 सप्ताह पहले गणेश पूजा से पहले, तो हम लोग पाठ किए थे। अब बालकांड का अंतिम दोहा चौपाई का दर्शन कर रहे हैं। बालकांड में भगवान जी का जन्म के कारण हम लोग सुनते हैं और कर्म के कारण के साक्षात में सुनने आता था। भगवान का विवाह भी हो जाती, बालक रूप में भगवान जो भी कर्म किए हैं ये सब इसमें आ जाती। तो पाठ इसमें मिलती है कि कहाँ पर भगवान की कैसे विवाह हुई, भगवान कैसे बारात सजा करके फिर वापस अयोध्या में लौटते हैं। पिछली बार छोड़े थे दुआ में आता, कीन सोच सब सहज सुचि, सरित पुनित नहाय प्रात क्रिया, करी तात पही आए चार्यो भाई। 4 भाई हैं, भगवान राम श्रेष्ठ है और भरत उसके बाद में लक्ष्मण है, इधर शत्रुघ्न। 4 भाइयों क्या सुबह सुबह आदत होती है कि सरजू में जाकर स्नान करना। हमारे तीर्थों में जितने गुण हैं, तीर्थ में हमेशा जाए तो जल स्नान, तीर्थ का जल यानी कि नदी वहां मिल जाए तो जरूर उसका लाभ लेना चाहिए।
भगवान राम जब जब भी अयोध्या में रहते थे तीर्थ का जल अयोध्या में सरजू में जाके हर दिन प्रतिदिन स्नान करते थे। चारों भाई भी यही नियम बताए। विवाह हो गई है लेकिन फिर भी वही नियम पे है कि सुबह उठ करके तो नदी में जाकर के स्नान करके आते हैं। पवित्र सरजू का नदी स्नान करके और प्रातः काल, सरजू का नदी इतनी महान है, हमने हमेशा कहते हैं कि हमारी तीर्थ में राम लीला के पश्चात राम भगवान सीता भगवान लीला करके चले गए। तब से त्रेता युग से इस युग तक क्या क्या हमारे बीच में चल रही है कि सरजू नदी आज भी है, सरजू नदी आज भी है। और अयोध्या में माना जाए कि कुछ भी आस्था, जैसे अभी भी राम जन्म भूमि पर नया मंदिर का निर्माण हुआ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, उस स्थान पर जैसे कि खोदने के बाद में ऐसे पता लगा कि कितने पुरानी मूर्तियां, कितने आर्टिफैक्ट्स जो अपने हिंदू धर्म की थी, खोदने में पता लगा कि सचमुच में राम जन्म भूमि वही स्थान है जहाँ पर जो हिंदू लोग कहते हैं। और ठीक वैसी उसी जगह पर ये सरजू नदी बह रही है। जिस नदी मात्र एक ही है, तीन चीजें ऐसे है रामलीला के समय से अभी भी तो दिखाईमान है। पहला क्या है ये सरजू नदी। दूसरा क्या है रामेश्वरम धाम, जो भगवान राम के द्वारा शिव जी का एक लिंग स्थापन किया गया तमिलनाडु में। और तीसरा क्या है भगवान श्री राम का हाथ से उठाया गया वो धनुष बाण, जो आज भी धनुषा धाम नेपाल में है। तो सरजू नदी में स्नान करके चारों भाइयां आते हैं और यहाँ राजा दशरथ इतनी गदगद हो जाते हैं, खुशी हो जाते हैं। चौपाई में आते हैं कि भूप बिलो की लिए उरलाई, बैठे हर्ष जाई सुपाई। और हम दोहर नंबर 358 पे चल रहे हैं हम बालकांड में। अगर जो किसी को घर पर रामायण को पाठ का फॉलो करना है हमारे साथ में, तो दोहा नंबर 358 पर आता है कि भूप बिलो की लिए उरलाई, देखे राम सब सभा जुड़ानी, लोचन लाभ अवधि अनुमानी। इसका अर्थ क्या है कि राजा ने देखते हैं कि उन्हें हृदय में लग जाते हैं। राजा भगवान राम को, तीन भाइयों को और अपने चार बेटों को देखकर उसको हृदय को टच करता था। ने कितने लोग से हम लोग मिलते हैं, कहीं जाते हैं, आते हैं, मिलते हैं, कितने लोग को देखते ही हम लोग को मन आकर्षित हो जाता है, इसके साथ में जुड़ जाता है कि व्यक्ति हमारे। और ऐसे ही भगवान राम का दशा है यहाँ पर। राम जी पहुंचते ही सभा में कि राजा दशरथ को मन खिंचा जाती, हृदय लग जाती उसमें। कहते लोग को देखते ही हम लोग को मन गिरना होता है कि कहाँ इनसे मिल लिया। और ये बता, तदंतर आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए श्री रामचंद्र जी, दर्शन और नेत्रों से लाभ बस यही सीमा है कि रामचंद्र जी को देख लिया, आंख को संतुष्टि मिल गई, मन अदम आकृत जुड़ गई कि अब इन्हीं के साथ। और ऐसा अनुमान की सारी सभा शीतल हो गई, अर्थात सबको तीनों प्रकार का ताप सदा के लिए कि मिट जाता है कि हमारे को मन से, तन से और ध्यान लगा करके भगवान राम में सभी को मन लग गया कि चार बेटे आ गए स्नान करके। और फिर पुनि वशिष्ठ मुनि कौशिक आए, सुभग आसन ही मुनि बैठाए। उसी समय उस सभा में जहां पर राजा दशरथ अपने मंत्रियों के साथ बैठे हैं और चार भाई पर प्रवेश कर चुके हैं, तो फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बैठाए, पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनको चरणे में लगे। दोनों गुरु, यहाँ पर साक्ष्य तुलसीदास जी इस बात को साक्षित कर देते हैं कि राम जी के पास दो गुरु हैं। तो बताते दोनों गुरु यहाँ माने कौन, विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ। गुरु वशिष्ठ कौन है, इनका कुल का गुरु, इनका पिताजी का गुरु, उनसे पहले गुरु, कितने पीढ़ी का गुरु, गुरु विश्वामित्र ही है, गुरु वशिष्ठ ही है। और इधर गुरु वशिष्ठ इतने प्रकार के गुरु हैं। और यहाँ पर बताया जाता है कि गुरु वशिष्ठ जब इतने गुरु हैं और इधर विश्वामित्र कब आते हैं उनके गुरु बन करके, जब बात होती है भगवान राम का विवाह के लिए और भगवान राम को वन में जाकर राक्षसों को वध करने के समय। बताओ, इस बात को लेकर के आगे बढ़ते हैं कि दोनों गुरु को भी मन आकर्षित होते हैं। और गुरु इसी प्रकार से बताते हैं कि हे विश्वामित्र जी आनंदित होकर, ऐसे विश्वामित्र जी और करणी को वशिष्ठ जी आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन करते। क्या वर्णन करते हैं कि सुनिए। रामचंद्र जी को देख करके, यहाँ पर रामचंद्र जी देखकर प्रेम मुग्ध हो जाती। वशिष्ठ जी धर्म का इतिहास कह रहे हैं और राजा रणिवास सहित सुनने की। कहीं वशिष्ठ है, कहीं वशिष्ठ धर्म इतिहासा, सुनो महेश सहित रणिवासा। वामदेव जी बोलते हैं कि ये सब बातें सत्य हैं।
कि जैसे लिखी है। और यहाँ बताते कि विश्वामित्र जी सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। विश्वामित्र भी ऐसा कर्म कर रहे हैं, पहले अपने साधु समाज के लिए क्या क्या काम करवाए भगवान राम से जाकर, यज्ञों को रक्षा के लिए जो साधु समाज तरसते थे कि हमारे लिए कुछ न कुछ पाठ पूजा होते रहे, और उनके साथ साथ में जुड़ी हुई या सुन करके सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण हृदय अधिक उत्साह आनंद हो चुके हैं कि विश्वामित्र की कीर्ति सुन करके, वशिष्ठ का कीर्ति उनका बड़ाई सुन करके। यहाँ पर आता है कि मंगल मोद उछानित जाहि दिवस यही भांति, और उमंगी अवध आनंद भरी अधिक अधिक अधिकाती। तुलसीदास जी अपने भाषा में यहाँ समझा रहे कि सुनिए, नित्य ही मंगल, हर दिन प्रतिदिन अयोध्या में कुछ न कुछ मंगल कार्य होता ही जा रहा, कुछ न कुछ ऐसा शकुन मिल रहा है कि यहाँ पर कितने पवित्र समय चल रही है कि भगवान राम अपने 3 भाइयों के साथ में विवाह करके वापस अयोध्या में हैं, और इस तरह से आनंद में दिन बीतने जाते हैं। अयोध्या आनंद से भर उमड़ती है, आनंद की अधिकता अधिक से अधिक बढ़ती जा रही। एक दिन से दूसरा दिन ऐलान किया जाए तो बताते कितने आनंद की, कल कितने आनंद था और आज का बेला में क्या आनंद, ऐसे बता रहे। एक से दूसरे दिन आनंद ही आनंद बढ़ते जा रहा, खुशियां ही खुशियां। एक एक घर में कुछ ना कुछ अच्छे शकुन मिल रहे हैं कि हमारे जीवन में कितने अच्छे बेला चल रही है। सुदित सोदी सकल कंकन छोड़े, मंगल मोद विनोद न थोरे, नित नो सुख सुर देख सिहाई, अवध जन्म जाचहि विधि पाई। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त शुद्ध को सोच करके सुंदर कंकन खोले और कंगन को खोल गए। मंगल आनंद और विनोद कुछ समकमे नहीं, अर्थात बहुत इस प्रकार से नित्य नए सुनकर देख देवता सहारने लगे। अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करने लगे। और अयोध्या में उधर देखते देवलोक में क्या हो रहा है। देवलोक में सब देवताओं देख रहे हैं कि हमारी कितनी दुर्भाग्य कि अभी हम यहाँ बैठे हैं। भगवान विष्णु अवतार लेकर के धरती पर चल रहे हैं और हम लोग यही हैं। ब्रह्मा जी से बात पूछना रहे कि हमारे को कोई अवसर मिल जाए, कोई कारण बन जाए कि हम भी जाकर अयोध्या में इस समय जन्म ले लें। अवध जन्म जाचहि विधि पाहि, नित नो सुखी सुख देखे सिहाई, कि हमको भी ऐसा अवसर मिल जाए। ब्रह्मा जी से देवता पूछ रहे कि हम लोग की भी अवसर मिल जाए जाकर के अयोध्या में जन्म, ताकि विश्वामित्र चल नित्य चहि, राम सप्रेम विनय बस कहीं। विश्वामित्र जी नित्य ही चलना, अपने आश्रम जाना चाहते हैं। विश्वामित्र के भी आश्रम छोड़े कितने दिन हो गए, वहां से अपने आश्रम से निकले थे जब यज्ञ रक्षा किए थे भगवान राम, वहां से निकले थे। और निकलने के बाद में फिर भगवान राम को लेकर के जाकर के अहिल्या को तारे थे। अहिल्या को तारने के बाद में जनकपुर विवाह तय हो गया, विवाह का संपन्न हुए। कितने दिन बारात रुकी थी, फिर वापस आती है अयोध्या में। अब कितने दिन हो गए। विश्वामित्र जाना चाहते हैं अपने पुनः आश्रम, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर, रामचंद्र जी के स्नेह और विनय वश होकर के हो जाते हैं। विश्वामित्र यही सोचते कि हमारे कारण प्रभु ने अपने माँ पिताजी गुरु आश्रम अपने गुरु परिवार कुटुंब परिवार को छोड़ करके हमारी यज्ञ की रक्षा ली आगे। अब मेरा भी एक कर्तव्य बनता है कि राम जितने दिन यहाँ रह सके उसका लाभ ले लेके, कि कब कल हो ना हो कि कल हमारे भाग में रहेगा राम जी को दर्शन करने का है। तो भगवान विष्णु अवतारी कल हमारे भाग बनेंगे इनको फिर दोबारा दर्शन करने का, भी इनका स्नेह लेने के लिए। यहाँ पर दिनों दिन राजा 100 गुना भाव प्रेम देख करके, यानी कि आज जितने गुण है, आज जितना प्रेम उसे 100 गुना 100 टाइम्स ज्यादा प्रेम अयोध्या वासियों दिखा रहे हैं दूसरे दिन, फिर और बढ़ते जा रहा है। कहाँ से इनके पास इतने प्रेम, इतने लगाव, इतना मन बैठ रहा है भगवान में। और दोनों गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र में किसी को नहीं पता। देखकर महामुनि राज विश्वामित्र जी उनको सराहना करते हैं कि आप कितने सुख दे रहे हैं हम लोगों को। कल कितने सुख मिला रहा, कल कितनी आदर मिली थी, कल कितनी आनंद आ रहा था, आज उससे भी जो 100 गुना ज्यादा है। मांगत विदा राव अनुरागे, सुतन समेत ठाव से आ गया। अंत में जब विश्वामित्र जी विदा मांगी तब राजा प्रेम मगन हो गए और पुत्र सहित आगे खड़े तो हो गए। और वे बोले, हे नाथ, यह सारी संपदा आप ही का है, मैं तो स्त्री पुत्र सहित आपका सेवक हूँ। इतने बड़े बात कह दिए कौन? राजा दशरथ, कि आप कहाँ ही छोड़ करके जा रहे हैं अयोध्या। विश्वामित्र से राम जी का दूसरा गुरु है, लेकिन फिर भी यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं कि आप अयोध्या छोड़ करके क्यों जा रहे हैं। मैं 3 पत्नियां, 4 बेटे, 4 बहुआं,
बहू, ये सब हम मिल करके आपका सेवक है, ये सारे अयोध्या आप ही का है, आप अयोध्या छोड़ करके क्यों जा रहे हैं? विश्वामित्र से प्रार्थना कर रहे। ऐसे राजा दशरथ का देख करके करब सदा लखिन पर जो दर्शहूं देत रहब मुनि। हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहना रहिए और मुझे भी दर्शन देते रहिए। फिर बाद में स्तुति करते हैं। आपको पता है, साधु समाज, संत महात्मा कोई बेकारण किसी के घर नहीं जाते हैं। राजा दशरथ देखने सराहना कर रहे हैं कि हमारे भाग है कि ऐसा संत विश्वामित्र जिसके विश्वास में हम दोनों बेटे को भेजे थे, आज हमारे घर दोबारा फिर पधारे हैं। और बार बार यही राजा दशरथ कह रहे हैं कि हमारे ऊपर कृपा आप करते रहना, दर्शन देते रहना। कि साधु समाज किसी के घर पर पहुंच जाए, कुछ साधु संत आपके घर पर पहुंच जाए, उसको आदर इतना देना चाहिए। अपने कई जन्मों का कर्म के कारण सोचना चाहिए कि क्या कर्म, कौन से जन्म में हमने कौन सा पुण्य किया था कि आज कोई साधु हमारे घर पर आए, उनको सेवा करने के लिए हमको अवसर प्राप्त हुई, हमारी कमाई को इसमें बढ़ंती है, हमारे जीवन में इसमें कल्याण करने वाले कोई साधु समाज हमारे घर पर आते हैं, तो ऐसा इनको आदर दिए। और राजा दशरथ भी ऐसे सोच रहे हैं कि आज हमारी कितनी बड़ी भाग है कि ऐसा संत हमारे आंगन में। तो बता दे कि हे गुरु जी, ऐसा कहा करके पुत्रों रानी आवाज सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी को चरणों पर गिर जाते हैं। राजा भी गिरे हैं और अपने बेटों को भी गिराए हैं कि जगलिए, चरण स्पर्श करिए, ऐसा संत हमारे आंगन में आए, ऐसा संत हमारे राज में आए, हमारे आंगन में, हमारे महल को, हमारे कर्म को सुधारे हैं कि ऐसा सब भाग हम लोग को मिली है। प्रेम विलस से जान करके उनके मुंह से बात नहीं निकलती, ऐसे स्तुति करें। दीन आशीष से विर्प बहु भांति, चले न प्रीत रीति से कही जाती। बामन विश्वामित्र जी बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वे चल पड़े। प्रतिदिन रीति कहा नहीं जाती। सब भाइयों साथ लेकर रामचंद्र जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंच करके आज्ञा पा करके लौटे हैं। और उनको विदा करके जाना, तो विदा तो करना था। और विश्वामित्र जी इधर निकलते हैं। राम रूप भूपति भगति, व्याहे उछाए आनंद, जात सरांद माने मन मुदित, गांध है कुंज चंदू। कहने के अर्थ यह है कि गादी कुल में चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ रामचंद्र जी के रूप, राजा दशरथ जी की भक्ति, चारों भाइयों को विवाह, ये उत्साह का और आनंद मन ही मन सहारना चाहते हैं। इधर बता रहे हैं कि चंद्रमा, चंद्रदेव, रात्रि के देवता, वो भी सोचते हैं कि हमारे नाम लेकर के भगवान राम का नाम जुड़ा जाएगा। हम लोग राम भगवान बोलते हैं, कोई सियावर राम बोलते हैं और कितने लोग रामचंद्र बोलते हैं, चंद्रमा को जोड़ करके राम भगवान को। तो चंद्रमा देवता अपने आप को सोच रहे हैं कि बड़े हर्ष के साथ रामचंद्र जी का रूप देख रहे हैं। और ये भी देख रहे कि राजा दशरथ जी का भक्ति कितने अटूट भक्ति है इसका, कि भगवान विष्णु का भक्ति करते करते आज ऐसा इसको अवसर मिल गया कि स्वयं भगवान विष्णु अवतार लेकर इनके घर पे जन्मे। और चारों भाइयों को विवाह देखने की भी अवसर प्राप्त हुई चंद्रमा देखो। और उत्साह और आनंद मन ही मन सहारना करने लगते हैं। वामदेव रघुकुल गुण ज्ञानी, बहुरी गादी सुत कथा वखानी। तुलसीदास जी अपने भाषा में हम लोग को समझा रहे कि सुनी मुनि सुजस मनु मन राहु, बरनत आपत पुण्य प्रभाव। वामदेव और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी फिर विश्वामित्र जी का कथा बखान करने लगे। और मुनि सुंदर यश सुंदर के राजा को मनी मन अपने पुण्य प्रभाव का बखान करते हैं। इधर विश्वामित्र जी का बखान होता है। आज्ञा हुई तो सब लोग चले, अपने अपने घरों में लौट जाते। राजा दशरथ जी भी पुत्रों सहित महल में गए, जहां तहां श्री रामचंद्र जी का विवाह को गाथाएं गा रही हैं। सभी लोग का अभी भी के मन नहीं भर रहा है। राम जी का विवाह के बारे में जो लोग बारात में गए थे उसके विषय में चर्चा हो रही है, और जो लोग नहीं गए हैं तो फिर जितने जो जैसे सुने हैं सभी के विषय में गाथा हो रही है। आपस में बात कर लिए हैं, आपस में बात हो रही कि कितने आनंद के समय था वो जो भगवान राम को सचमुच में फेरा ले करके सीता जी को स्वयंवर में जीत करके और इसको सीता जी को विवाह करके वापस लाए हैं। यहाँ पर सब रामचंद्र विवाह करके घर आए हैं। और तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में भर गया। जब से सीता जी पहुंची है अयोध्या में, स्वयं लक्ष्मी का अवतार है सीता जी, और जब से अयोध्या में पहुंची, तो अवध धाम में कुछ कम नहीं था, लेकिन
जब से सीता जी पहुंची है, बता दे कि कबिलुत जीवन पावन जानी, राम सिए जसु मंगल खानी। कहने का अर्थ है कि श्री सीताराम जी के यश कवि कुल को, जीवन को पवित्र करने वाले मंगलों की खान जानकर इसे मैंने आपकी वाणी पवित्र करने के लिए कुछ थोड़े से बखान करे हैं। तुलसीदास जी कह रहे कि सीताराम जी का कहानी जिसका मन में बैठ जाए, जिसका सीताराम जी का भक्ति उसका मन में बैठ जाए तो उसके जीवन कल्याणी कल्याण हो जाती है। यहाँ पर बता रहे कि निज गिर पावनी करण कारण, राम जसु तुलसी कहो। तुलसीदास जी की भाषा है कि अपने वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी जी राम जी का यश गाए हैं। हम लोग भी, हमारे भी भाग है कि रामायण का एक एक दोहा चौपाई अर्थ छंद और श्लोक पढ़ करके आपको सुना रहे, तो हमारे भाग है कि मैं ये पढ़ रहा हूँ, आपको सुना रहा हूँ, और आपका भाग्य कि इसको सुन रहे। कहने का मतलब क्या है, तुलसीदास जी बता रहे कि अपने वाणी को पवित्र करने के लिए एक एक बात से मैं लिखा हूँ। हर एक लाइन में, हर एक छंद दोहा चौपाई में तुलसीदास जी रा और माँ लिखे, सिवाय एक दो राम एक चौपाई में नहीं लिखे हैं, अन्यथा सभी के सब जगह पर लिखे हैं रा और मात की। हमारे राम का दो अक्षर का नाम रा और माँ, इन नामों को हमको अवसर मिले कि कहीं ना कहीं किसी कवि का रूप में इसको हम बखान करें। चरित्र समुद्र है, किसी कवि को इस पर पार जाता। जो लोग ये जो पवित्र और विवाह का मंगलमय वत्सा वर्णन करके आदर सहित सुनेंगे गावेंगे, तो जितने भी बाल चरित्र की कथा मैं आपको सुनाए, और अगर जो आप चयन लगा करके मन लगा करके इसको श्रवण किए हैं कि पिछले 5 महीना में, तो तुलसीदास जी यहाँ गारंटी कर रहे हैं। क्या बता रहे, सुनिए कि रघुवीर चरित अपार बारिधि पारु कवि कौन लहो, उपवीत व्याह उछाए मंगल सुनी से सादर गाँव वेदहि वैदेही राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावही। जो कोई भी भगवान राम को गुरु दीक्षा लेने के समय, गुरु ज्ञान लेने के समय उसकी कथा को सुने हैं, और इधर आदर सहित उनको विवाह के विषय में सुने हैं, तो उन सब का वर्णन आदर सहित सुनेंगे, सुन करके गावेंगे, वे लोग श्री जानकी जी और रामचंद्र की कृपा से सदा सुख पाएंगे। तो जीवन में हमारे कुछ कमी रहा हो तो भगवान राम और सीता मिल करके इस सुख को, ये दुख हटा करके सुख लाने वाले हैं। कोई भी रामायण का पाठ, बालकांड का पूरे को पूरे सुने होंगे, जैसे हम इस रेडियो सरगम के द्वारा आपको पहुंचाए हैं पिछले 5 महीने में। अंतिम सोरठा, अंतिम दोहा, अंतिम श्लोक आय हम लोग रामचरितमानस से, बालकांड से जो सुन रहे हैं, तो जो अंतिम है भाग उसके सुना, सिया रघुवीर विवाह जे सब प्रेम गा वही सुनाई। श्री सीता जी और रामचंद्र के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे और सुनेंगे, सो हम आपको सुनाए हैं पिछले 5 महीना में, उनके लिए सदा उत्साह, आनंद ही उत्साह रहेगा। उनके लिए वैवाहिक जीवन में कोई अड़चन नहीं आएगा। ऐसे बता रहे क्योंकि रामचंद्र जी का ये यश मंगल धाम है। यहाँ पर भगवान राम जितने प्रसन्न हुए, जितने खुशी हुए, सब बालकांड के अंदर जुड़ी है। भगवान राम ने बहुत सारे लीलाएं किए हैं, कहाँ इसके बाद में जाकर कोई वन में जब जाना पड़ेगा तो क्या क्या लीला और करेंगे। लेकिन यहाँ पर बता रहे इस उत्साह को देखकर जब भगवान राम स्वयं खुशी है जिस अवसर से, जिस इवेंट से, जिस एक्टिविटी से, और वो लोग हम उस पाठ को हम लोग सुनेंगे और पढ़ेंगे, गाएंगे, तो वो आनंद हम लोग के जीवन में भी उतरने वाला। ये तुलसीदास जी कह रहे। मासा प्रायण 12वां विश्राम और इति श्री रामचरित मानस सकल कलुंच विदन से पंचम सोपान समाप्तम। कलयुग के समस्त पापों को नाश करने वाले श्री रामचंद्र जी का यश पहले सोपान का समाप्त हुआ। बालकांड यहाँ पर समाप्त होती। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय सदा। सदा रहो अलमस्त राम में, धुन में हो जा मस्त वाला। सदा रहो अलमस्त राम में, धुन में हो जा मस्त वाला। सदा रहो अलमस्त राम में, धुन में हो जा मस्त वाला। सदा रहो अलमस्त राम में, धुन में हो जा मस्त वाला। मस्त हुए प्रहलाद
देखो देखो राम नाम को रट डाला हुए पहला देखो देखो राम नाम को रट डाला मत हुए पहला देखो देखो राम नाम को रट डाला उनका जुग हरने के खातिर नरसिंह रूप बना डाला सदा रहो रल मस्त राम के में हो राम वाला मस्त हुए केवट को देखो शरणागत को पी डाला मस्त हुए केवट को देखो शरणागत को पी डाला मस्त हुए केवट को देखो शरणागत को पी डाला उनका जुगे हरने के खातिर वो सागर से पार किया सदा रहो राम की हो राम मस्त हुए शबरी को देखो झूठे बैर खिला डाला मस्त हुए शबरी को देखो झूठे बैर खिला डाला मस्त हुए शबरी को देखो झूठे बैर खिला डाला उनका झुके हरने के खातिर नौदा भक्ति सुरा डाला सदा रहो रघुपत राम के उसमें हो मस्त हुए तुलसी को देखो रामायण को लिख डाला मस्त हुए तुलसी को देखो रामायण को लिख डाला मस्त हुए मस्त हुए तुलसी को देखो रामायण को लिख डाला उनका जिक्र हरने के खातिर हनुमत से सदा किया सदा रहो रघुपत राम के में हो राम वाला सदा रहो रघुपत राम के में हो राम वाला में हो राम वाला में हो राम वाला। हम आपके बीच में रामचरितमानस का दूसरा सोपान अयोध्या कांड आरंभ करने जा रहे हैं। आप सभी को स्वागत है। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री जानकी बल विजते रामचरितमानस द्वितीयं सोपान अयोध्या कांड श्लोक। यस्याके च विभाति बुधुर सुता देवपगा मस्तके भाले बाल विदुल गरले च गरलम यस्यास्य विललाटम सौम्यं भूत विभूषणः सुरवर सर्वदीपां सर्वदा सर्वा सर्वगता शिव शशिनिभं श्री शंकर पातु माम। तुलसीदास जी शुरुआत करते हैं। दूसरा कांड रामचरितमानस में 7 कांड सबसे लंबी बाल कांड थी। उससे नेक्स्ट नंबर पे लंबी यानी कि ज्यादा लंबा तलिक समय कथा और सत्संग चलेगी अयोध्या कांड, जिसमें हम प्रवेश करें। एक तरफ सुख की बेला थी, कितने सुख अनुभव किए अयोध्या में लोग रामचरित जी को बालक से जन्म लेने से लेकर के विवाह तलिक, विवाह के बाद में वैवाहिक जीवन शुरुआत करने वाले भगवान राम, ये सब कुछ सो
आनंद ही आनंद लाने वाली थी। अचानक में अयोध्या का परिस्थिति बदलने वाला है। कैसे बदलने वाले, तुलसीदास जी क्या बताते सुनते हैं। जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी है, मस्तक पर गंगा रहते हैं। शिव जी को स्तुति करके शुरुआत करते हैं भगवान रामायण की राम की कथा तुलसीदास जी। ललाट पर दित्य चंद्रमा, जिसका गोद में हिमाचल सुता पार्वती पास में है और मस्तक पर गंगा बह रही है। मस्तक पर चंद्रमा है, ललाट पर आधा चंद्रमा है, कंठ पर हलाहल का विष है, गले में क्या है, विष जहर पड़ी है, नीलकंठ जिसका नाम से पड़ी है भगवान शिव का, और विष और वक्षस्थल सर्पराज शेष नहीं, यानी कि गहरीली से जहरीली, जहर से जहर जितने हो सकते उस ऐसा सर्प भगवान शिव का गले में है। और इनसे भी ये शेष जी सुशोभित है, फिर भी भगवान इसी को अपना श्रृंगार मान करके चलते हैं शिव जी। वे भस्म में विभूषित हैं, भस्म सारे शरीर में लगाए हुए भगवान शिव जी। देवताओं में श्रेष्ठ सर्वेश्वर, संहार करने वाले या भक्ति भाव का पापनाशन, सर्वव्यापक कल्याण रूप, सर्वव्यापक सभी जगह पर रहने वाले शिव जी और कल्याण रूप, हमेशा कल्याण करने वाले हम लोग हमारी ओर। अब थोड़े ही कदम आगे चलो, भगवान शिव कल्याण कर। चंद्रमा के समान शुभ वर्ण, चंद्रमा जैसे सफेद रंग है, प्रसन्न, चंद्रमा को सफेद रंग पसंद है, वैसे शिव जी को सफेद रंग पसंद है। श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करे, ऐसे इस श्लोक का अर्थ है और इसका समझ है। तुलसीदास जी बताए, यस्या के च विभाति बुधुर सुता देवपका मस्तके, ऐसे भगवान शंकर से प्रार्थना करके दूसरा श्लोक आती है, प्रसन्नतायाम गताभिषेक्तता मल्लहे वंस्वादे दुःखः मुखारिषन्त रघुनाथ से मैं सदा सु सह मंजुलत मंगल प्रदा। रघुकुल को आनंद देने वाले रामचंद्र जी के मुखार विंद की वो जो शोभा राज अभिषेक से, राज अभिषेक बात सुनकर ना तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और ना वनवास दुख मलिन हो जाती है, वह मुख कमल छवि को मेरे लिए सदा सुंदर मंगलोचर्य देने वाले। तुलसीदास जी फिर भगवान राम पे सुंदरता मानते हैं कि भगवान शिव का इष्ट देवता राम और राम भगवान मानते हैं शिव जी हमारे इष्ट देवताओं, दोनों को यहाँ प्रशंसा करके तीसरा श्लोक में आता है, नीलायन जब नीलांबुन श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पानु महासायक चारु जापम नमामि रामम रघुवंशनाथनम। कि नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, नीले यानी ब्लू रंग का, समान श्याम और कोमल रंग का जिसका शरीर है, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान, सीता जी बाएं तरफ लेफ्ट तरफ बैठी है भगवान राम का, और जिनके हाथों में क्रमश अमोघ बाण और सुंदर धनुष भी रखे होते हैं भगवान राम, वह रघुवंश के स्वामी रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यहाँ पर भगवान राम राजा नहीं बने हैं अयोध्या कांड में, लेकिन फिर भी तुलसीदास जी उनको घोषित कर रहे हैं कि रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूँ। फिर आता है दोहा क्या, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरनहु रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारी। जो हनुमान चालीसा का मुख्य शुरुआत होती है, उस कहां से निकाला गया उस दोहा को, यही अयोध्या कांड रामचरितमानस से है। इसका अर्थ क्या है तुलसीदास जी समझाते, सुनिए अर्थ क्या है तुलसीदास जी समझाते कि सुनिए। श्री गुरु चरण कमलों के रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं रघुनाथ जी का उस निर्मल यश को वर्णन करता हूँ जो चारों फल धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाले हैं। भगवान तुलसीदास जी रामायण कदम कदम पर लिखते हैं, कितने लोग को धन्यवाद देते रहते हैं। हनुमान जी क्या सहायता किए, शिव जी का कैसे आशीर्वाद बने, भगवान राम स्वयं अपने भक्ति देने के लिए राम जी तुलसीदास जी को क्या प्रेरणा दिए, और फिर अपना गुरु जी को याद करते हैं कि गुरु जी का चरण श्री गुरु जी के चरण कमल, यानी उनका पैर का धूली का, पैर धोने से जो मैलें निकलती उसका वो आशीर्वाद हमारे ऊपर काम कर रही है। ऐसे बोल रहे हैं कि अपने मन रूपी दर्पण को साफ करने, हमारे मन को साफ करने के लिए हमारे गुरु जी की कृपा बनी तो भी हम ये काम कर पाए। तुलसीदास जी ऐसे लिखे, अंत जब ते राम ब्याही घर आए नित नो मंगल मोद बनाए बधाए, कि जब से भगवान विवाह करके आए तब से नए नए मंगल ही मंगल कार्य हो रहा है अयोध्या में। भुवन चारी दस भूधर भारी सुकृत मेघ वर्ष ही सुखवारी।
आता है कि उस जब से श्री रामचंद्र विवाह करके आए 14 लोक के बड़े भारी पर्वतों को पुण्य मेघ स्वरूप में जल बरसा रहे कि 7 भुवन ऊपर 7 भुवन नीचे। ये 14 भुवन का ये 14 भुवन का पुण्य हमारे साथ में मिल रही है। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी ही सुहाई उमंगी अवध अम्बुधि कही आई, यानी रिद्धि सिद्धि की और संपत्ति को सुहानी नदियां उमड़ डुमड़ करके अयोध्या रूपी समुद्र के मामली नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति कमानियों को समूह है जो इस प्रकार का पवित्र अमूल्य और सुंदर नगर वासियों भी कितने मंगलमय हो गए कि ये जो कार्य हमारे जीवन में रुकी थी कि संतान नहीं था तो क्या दुख थी, और संतान आ गई तो क्या सुख आई, संतान आने के बाद में फिर क्या खुशी हमारे में अधूरा रही तो वो भी अब पूरा हो गया। तो अयोध्या वासियों भी इसी खुशी में जुड़ गए। कहीं न जाई कछु नगर विभूति जनु एतन विरंच कर तूती। नगर ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता, ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी करेगर आप बस इतने ही हैं। ये सब नगरवासी रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी होते हैं। हर दिन प्रतिदिन सब अयोध्या में खड़े हो जाते थे महल के बाहर कि कब भगवान राम बाहर निकलेंगे, उनका मुख हम देखेंगे तो हमारे दिन अच्छे से सफल हो जाएंगे। ये बात सब माताएं और सब सुखी सहेलियां अपनी मनोरथ बैल करके फरी होते आनंदित हो जाए। रामचंद्र जी का रूप गुणशील, यानी कि भगवान का राम को रूप देखते हैं और उसको साक्षात में उनका गुण अच्छे एक एक गुण देखते हैं, उसमें क्या क्वालिटीज भगवान राम में है और उसका शील इतना शांति स्वभाव से रहते, वो सारी बात धीरे धीरे अवधवासियों के ऊपर असर करने लगती। स्वभाव देखकर सुन करके राजा दशरथ भी बहुत आनंदित होते हैं। आज का दोहा पे जहां हम कथा को छोड़ रहेंगे, तुलसीदास जी बताते कि सबके ऊपर अभिलाषु अस कहीं मनायुर महेशु आप अछत जुबराज पद राम ही देव नरेशु। इसका अर्थ है कि सबके हृदय में ऐसे अभिलाषा हुई कि और महादेव जी के मनाकर प्रार्थना करते हुए इसकी राजा अपने जीते जी अपने युवराज यानी राम जी को राजा बना दे और अपने वो पद से हट जाए। भगवान राम पहले ही सीता जी को पहली रात अपनी सुहाग रात में सीता जी को वचन दे चुके हैं। सीता जी को वचन दे चुके हैं कि हमारे जीवन में परंपरा ऐसे बनी है कि हर एक राजाओं को जीवन में अभिलाषा पूरा न हो तो एक नहीं दो नहीं और विवाह भी कर सकते हैं, लेकिन सीता जी को वचन दिए हैं कौन? भगवान राम, उनका पति स्वयं, कि मेरे जीवन में कोई अर्धाग्नि की जगह पे रहेगी तो आप ही रहोगी सीता। सीता जी को वचन दिए कि कभी सीता का पद किसी और को नहीं मिलेगा, सीता ही सीता हमेशा रहेगी। ये भगवान राम का वचन है सीता जी के पास। लेकिन यहाँ कैसे अयोध्या की परिस्थिति बदलने वाला है, आ रही प्रश्न की राजा दशरथ का मन में बैठा कि ये पद जो मेरे पास है, सबसे ऊंचे पद हमारे पास के कुछ भी मेरे पास सबसे ऊंचा है, वो मेरे उठा करके अपने लाडले बच्चे राम जी को दे दूं। ये मन उसको सोचा रहे। भगवान शिव को आराधना करने की एक कर्म ठीक है, नहीं कर्म है ठीक है, और आगे क्या होता है हम अगले सप्ताह इसको लेंगे। श्रोता, एक भजन सुनते हैं। सीताराम जी का कहानी कितनी प्यारी लगती है हम लोगों को, इसी कारण तो हर सप्ताह आप जुड़ जाते हैं कि भगवान राम का कथा फिर सुनना है, भगवान राम का वाणी सुनना है, क्या भगवान किए हैं, कैसे उस समय कितने लोग, आज हम लोग सुन करके कितने आनंदित हो जाते, तो उस समय त्रेता युग पहले कितने 2 युग पहले कितने आनंद हुए अयोध्या वासियों। सुनते हैं एक भजन।
कई के कानों को भर आए, के कानों को भर आए, कई को भरा गया चिंगारी लागे, चिंगारी लागे, से भरिए रामायण लागे, राम की कहानी चिंगारी लागे, चिंगारी लागे, से भरिए रामायण लागे, सीताराम की कहानी, सीताराम की कहानी चिंगारी लागे, चिंगारी लागे, से भरिए रामायण लागे, सीताराम की कहानी चिंगारी लागे, चिंगारी लागे, से भरिए रामायण लागे। मार के कई गोली मारी घासी लागी दिल में, मार के कई गोली मारी घासी लागी, मार के कई गोली मारी घासी लागी दिल में, मार के कई गोली मारी घासी लागी, जैसे कौशल्या को राम चिंगारी लागे, चिंगारी लागे, तीरथ से भरिए रामायण लागे, सीताराम की कहानी चिंगारी लागे, चिंगारी लागे, तीरथ से भरिए रामायण लागे, सीताराम की कहानी, सीताराम की कहानी चिंगारी लागे, चिंगारी लागे, तीरथ से भरिए रामायण लागे, सीताराम की कहानी चिंगारी लागे, चिंगारी लागे, तीरथ से भरिए रामायण लागे। जी हाँ दोस्तों साथियों, अब जैसे कि हमने कहा था आज पंडित जी पितृपक्ष पर कुछ सवाल बताए। सब ही अगर आपके ध्यान में कोई क्वेश्चन है तो उसका सवाल जवाब देंगे। और जैसे कि हमने पूछा है पंडित जी से, क्वेश्चन किया है, व्हाई डू वी फीड क्रोज, जो कौवा होते हैं, डॉग्स एंड काउस इन पितृपक्ष पूजा? जी हाँ श्रोता, बड़ी अच्छी प्रश्न है। देवताओं को धर्मराज जो है मृत्यु के देवता, जिसको हम लोग को भय होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के समय उन्हीं का दूत हमको आकर लेने वाले हैं। हर एक व्यक्ति का मृत्यु का निर्धारित है। तो धर्मराज यानी कि मृत्यु के देवता, यमराज कोई कहे, धर्मराज कहे, तो इन तीन जीवों को बड़ी डायरेक्ट एक्सेस है इनके पास। कौवा को क्यों खिलाते हैं? भगवान यमराज का एक सवारी के रूप में संदेश जाकर के कोई पहुंचा सकता है यम देवता के पास, तो कौवे, ऐसे माना जाता है। फिर हम लोग गौ को खिलाते हैं। गौ में सारे 33 करोड़ देवी देवता हैं। हम लोग हमेशा सुनते हैं, भागवत में, गरुड़ पुराण में भी शायद सुने होंगे, कि क्या कारण है कि गौओं को पहले हम लोग भोजन करें। सबसे पहला कौर हर दिन प्रतिदिन का आदत डालो कि एक कौर गौ को निकाल दीजिए। गौ के लिए एक कौर निकालने से सारी देवताओं को हम लोग अर्पण कर रहे हैं। फिर अपने भोजन करना चाहिए। तो पहले यहाँ पर आता है कि प्रश्न, क्यों गौओं को खिलाना चाहिए? तो यार फिर कुत्ते को क्यों खिलाते हैं? जो तो चंडाल योनि में है, जन्म लेते हैं, काटने वाले पशु होते हैं, तो इनका भी खिलाने के कारण हो जाते हैं। यमराज यानी धर्मराज के देवता, मृत्यु के देवता के पास भी 2 स्वान यानी कि कुत्ते होते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, हम लोग सुनते हैं कि 3 जीव को खिलाना चाहिए। कौवे को खिलाने, कौवा ना मिले तो चिड़िया खिलाए, काला रंग के हो तो उत्तम है, और ना मिले हुए फिर तो गाय को खिलाए, गाय भी ना मिले तो कुत्ते को जरूर खिला सकते हैं। ऐसा पितृ पक्ष में जरूर करना चाहिए अपने पितरों को मान करके। दूसरा प्रश्न क्या था? पंडित जी, क्यों हम जो कुश होते हैं ना, कुछ घास वो पहनते हैं पितृ पूजा में? कुत्र जो हम लोग कुशा ऐसा एक घास है, जिसको पता है सो पता है, लंबी घास है,
पतली सी, जिसमें भगवान विष्णु कहते हैं कि हमारी रोहा से निकली है। गरुड़ पुराण में हम लोग सुनते आए पिछले कितने सप्ताह में। और ये रोहा से निकली है, लेकिन उसी में कुछ भाग ब्रह्मा का है, कुछ विष्णु का है, कुछ शिव जी का है। और कुशा इतनी पावन है कि कुशा के साक्षात में 5 चीजें हमारे हिंदू धर्म में ऐसे जो कभी अपवित्र, कभी मैले नहीं होते हैं। कुशा उसमें से एक है। तुलसी पत्ते हैं, चंदन है, गाय का गोबर है और गंगा है। तो कुशा हर एक प्राणी अगर जो उस पे अर्पण करे, या तो अपने हाथ में कुशा का पवित्री यानी कि रिंग की तरह बना करके पहन करके पितरों के लिए कुछ अर्पण, वैसे हर एक देवताओं का पूजन में पहनना चाहिए कुश का पवित्री। तो और पितरों के लिए विशेष करके और दिया जाएगा, पितरों के लिए कुशा पे कुछ अर्पण किया जाए तो पितृ बड़े प्रसन्न होते हैं। क्यों? एक तो तीनों देवताओं को मौज में निवास है, दूसरा कारण है कि अपने आप को, आपको हाथ को, आपको शरीर को शुद्ध कर देती है सिर्फ कुशा को पहनने से। जैसे गंगा जल कहीं छिटक देते हैं तो गंगा जल शुद्ध कर देती है, गाय का गोबर कहीं छिटा जाता है तो उस स्थान को शुद्ध कर देती है। ऐसा कुशा पहनने से भी अपना हाथ और अंग शुद्ध हो जाते हैं। तीसरा प्रश्न हम लोग सुन रहे हैं। जी हाँ भाई जी, और क्यों हम खीर और पूड़ी ऑफर करते हैं? जी, खीर और पूड़ी, जैसे आपको पता है रामायण में हम लोग सुने हैं भगवान राम का जन्म कैसे हुआ? खीर से। कैसे खीर से हुआ कि अग्नि देवता जब खुशी हुए, राजा दशरथ का यज्ञ से, हवन से, तो क्या निकल के हवन कुंड से बाहर निकले तो क्या दिए राजा दशरथ को? हम लोग बोलते हैं पायस। पायस क्या होता है? यही चावल से को पीस करके राइस फ्लावर के रूप में हो जाता है, जैसे उसको ही खीर बना करके राजा दशरथ को दिया गया कि राजा दशरथ रानियों को बांट लीजिए, इन्हीं से रानियां के तुम्हारे गर्भ रखेंगे। तो सबसे प्रिय, सबसे मान्य प्रसाद किसी देवताओं के लिए है तो खीर है, दूध से बना। और चावल का विशेषता ये है, दूसरे प्रश्न मेरे ख्याल से आप पूछे हैं कि राइस फ्लावर, क्यों राइस फ्लावर ही लेते हैं, क्यों दूसरे अनाज का आटा नहीं लेते हैं पिंड आदि बनाने में? तो कारण यही बनता है, यही से आस्ती चावल का। जितने ग्रेन्स है, ग्रेन्स के अनाज का राजा माना जाता है चावल। अब उन्हीं को पीस करके जो आटा बनती है वही से पिंड बनती है, और वही चावल से भी खीर बनती है। तो ये देवताओं को सबसे प्रिय प्रसाद ही खीर माना जाता है, जो दूध से बनी है और इधर चावल से। अनाज में सबसे बड़ा है, और दूध का तो महत्व सबको पता है, गाय के दूध से गाय से निकलती है दूध, और दूध कितने महान है। तो इस प्रकार से पता है कि दूध से बनी और इधर चावल से बनी तो खीर हो गई। तो ये देवताओं को प्रिय है, जो देवताओं को प्रिय हम लोग तो अपने पितृ को क्यों नहीं दे सकते हैं, वही बात है। और चौथा प्रश्न था मेरे ख्याल से। जी हाँ, वही उसी पर जो पिंडदान पर था। जी हाँ, हाँ, why do पिंड ऑफरिंग? हाँ, पिंड भी कितने लोग अच्छे इच्छा होता है कि पितृपक्ष में चाहे हमारे पूर्वज चले गए बहुत पहले, लेकिन इच्छा अगर है कि इस समय पितृपक्ष में भी उनको, वैसे तो है परंपरा की जब तर्पण करें तो तिल और चावल जल डाल करके कुश पर एक एक देवताओं को, एक अपने पितरों को नाम से छोड़े। अन्यथा नहीं, अगर जी कोई पिंड भी बना करके अर्पण कर सकते हैं, आटे राइस फ्लावर से बना हुआ आटा सान करके उस पर तिल लगा करके अर्पण करें तो भी वो उचित है, कर सकते हैं। और कितने विशेष करके आज भी साउथ इंडिया में ये बड़ी कॉमन है कि पिंड बना करके अर्पण करते हैं हम लोग सीधे। नॉर्थ इंडिया में ज्यादा ये परंपरा चल पड़ी कि हम लोग तिल और चावल ही मिला करके जल में डालते हैं। तो जैसे कुल में होते हैं वैसे ध्यान रखिए, लेकिन तिल रहना जरूरी है, चावल होना जरूरी है। जी हाँ, आपने तो बता दिया राइस फ्लावर के विषय में। तो हाँ, तो पंडित जी किसी ने पूछा है कि जब आप पहला प्रश्न पर, अगर जब किसी के पास गाय ना हो तो ढूंढे गाय का रिप्लेसमेंट कुछ है नहीं ना, गाय का दूध तो गाय अपने जगह पर। हाँ। तब वही है, उसमें तो अब जो भी चीज ना मिले तो फिर दूसरा उपाय क्या हो सकता है? जैसे 3 चॉइस दिए है ना, गाय को खिलाए, कौवा को खिलाए अथवा कुत्ते को खिलाए। ये तीनों जीव का अलग अलग इम्पोर्टेंस अलग अलग जगह पर है। तो जैसा भी हो सका, जिस देश में हम रहते वहां ढूंढ ले तो ठीक है, नहीं ढूंढ पाए तो फिर उसमें से जितना कर सके करें।
जी हाँ, और भगवती सिंह कह रही है कि which solution if we don't have kush grass to offer black till water rice to our ancestors, which tree grass can we do in absence of kush grass? जी, एब्सेंस वाला तो बात है ही नहीं। कैसे ऐसे आज यही तो हम लोग का धर्म बिगड़ जाती है, जहाँ पर कि हम लोग सब्स्टिट्यूट ढूंढ ले लेते हैं कि ए नहीं तो उससे चल जाएगा क्या, तो दूसरा पीढ़ी क्या सोचेगी भी नहीं उससे भी चलता है, इसी को लो। तो पहला तो यही चॉइस होना चाहिए कि ढूंढ लें जो ठीक चीज नहीं है तो न्यूट्रल ग्राउंड पे छोड़ दीजिए, श्रद्धा से मन से कि भगवान काश हमारे पास होता तो इस पे हम देते, आज हमारे पास नहीं है तो बस दे रहे हैं। ऐसे जहां पर ऐसे स्थान पर दें जहां पर किसी का पैर ना लगे, कोई जीव जंतु वहां लांगे नहीं, साफ सुथरी जगह पर डाल दीजिए, ऐसे अर्पण कर दीजिए। लेकिन नहीं है तो फिर नहीं, उसका दूसरा प्लांट हो ही नहीं सकता कि रिप्लेसमेंट, कुछ तो अपनी जगह पे इम्पोर्टेंट है। सो एंड सो बी इट। जी हाँ, रोशनी जी पूछ रही है, पंडित जी कहते हैं कि जो रोज जल सूर्य भगवान, तुलसी माता और शिवलिंग पर देते हैं, जल नहीं देते एंड नहीं देना चाहिए। आई थिंक दैट्स व्हाट शी इज मीनिंग, एंड नॉट ऑफरिंग प्रसाद। इज इट ट्रू? पितृपक्ष में हम लोग बार बार बोलते हैं, और आपका रेडियो सरगम ऑस्ट्रेलिया का फेसबुक पेज पे भी लिखा हुआ अच्छा से क्या करना चाहिए क्या नहीं। 15 हम लोग कारण दिए हैं क्या क्या कर सकते हैं क्या नहीं और क्या करना चाहिए। विशेष करके जितने भी पूजा पाठ हम पहले करते आए हैं और करते रहे हैं, पितृपक्ष शुरू होने से पहले 2 तारीख सितंबर से शुरू हुआ, आज तीसरा दिन है, तो जितने भी पहले करते आए हैं और करते रहे हैं उसको कंटिन्यू करना। चाहे जल चढ़ा रहे हैं सूर्य को, हनुमान जी को या फिर शिवलिंग पर, वो करते ही रहना चाहिए, पितृपक्ष में रोकना नहीं चाहिए। दूसरा, प्रसाद अर्पण करते हैं तो करते ही रहे, कुछ नया विधि विधान शुरुआत नहीं करना चाहिए पितृपक्ष में, क्योंकि ये समय पितरों के लिए दिया गया। इसका मतलब नहीं है कि अपने देव पूजन छोड़ दें, जो करते हैं सो करते नहीं। 2 कारण, पहला है नियम बना है कि ऐसा करते रहे। दूसरा है जैसे रामनवमी आती है, रामनवमी हम लोग क्या करते हैं, सब देवता को पूजा वैसे ही करते हैं, लेकिन राम के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा कर लेते हैं। राम जी को स्नान करा लेते, कभी राम जी को माला पहना लेते, राम जी का लेख भोग बना लेते, लेकिन पूजा जो नॉर्मल करते हैं उसको थोड़ा छोड़ते हैं कि अब आज से रामनवमी लगी है तो 9 दिन गणेश जी का पूजा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हम लोग करते रहते, एक्स्ट्रा कर लेते। तो ऐसे समय में पितृपक्ष में नॉर्मल पूजा, अपना रूटीन जो विधि विधान है, जो रिचुअल है उसको करते रहे। सिर्फ यही रखे कि उसमें और जोड़ लेंगे, पितरों के लिए भी कुछ ना कुछ करेंगे। दूसरी कारण हम लोग शुरू में कहे थे इस प्रोग्राम का आज शुरुआत से कि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो भी देवी देवता को पूजा करके आप शरीर छोड़ोगे उसी के धाम पे जाओगे, माने अंतिम में जिसका ध्यान आपके ऊपर रहा। अब अगर आप आज के दिन पर पूजा किए ही नहीं, बोले कि अरे पितृपक्ष तो नहीं करेंगे, पूजा किए ही नहीं और शरीर छोड़ना पड़ा पितृपक्ष में, तो भगवान बोल रहे हैं कि हमने कहा था कि हमेशा करते रहो, रोके तो थे नहीं। और मृत्यु को तो भगवान ऐसे बता दिए, किसी को पता नहीं कब आ जाएगा। तो जब पता नहीं कब आएगा, यही पितृपक्ष में मृत्यु आ गई और उस दिन पूजा किए ही नहीं, तो कहाँ जाना हो अपना, कहीं नहीं जा, तो फिर पितृलोक में ही जाना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि पूजन पाठ अपना करते रहे, कुछ नया पूजा पाठ नहीं शुरुआत करें। हाँ, ये भी है कि अपना विवाह आदि कार्य रुक जाती है, नया मकान में नहीं जा सकते हैं, कुछ पूजा पाठ, रोट कथा, रामायण जो भी कुछ पाठ रखते होंगे आप साल में एक बार ऐसे नियम रूप से, वो भी उसको भी रुक जाती, क्योंकि पितरों के आदर देना चाहिए। क्योंकि इस समय क्या होता है, पितृलोक से जो हमारे एंसेस्टर्स पहले चले गए हैं उनको भेजा जाता है कि देखिए किस तिथि पर आप शरीर छोड़े थे, 15 दिन के अंदर ही सभी को जन्म मृत्यु कर्म के लिए सबका तिथि बनी है। तो इसी तिथि में सब हमारे सब पूर्वज कोई ना कोई तिथि में गए हैं, तो यही समय पर वो लोग को दिया जाता है कि आप जाइए धरती पर, देखिए तुम्हारे परिवार लोग तुम्हारे लिए क्या दे रहे हैं। कितने लोग हमारे पास दान पुण्य लेके आते हैं, बताते कि देखिए हमने आज सीधा दान करना था। बोले किसका सीधा दान? का हमने पिताजी कब शरीर छोड़े। बोले नहीं, हम लोग ऐसे दान ही कर देते हैं। नहीं, दान करने का भी कोई मतलब होता है, दान लेने का अधिकार भी हम लोग को दान लेते तो बताया नहीं जाता कि जिस दिन तुम्हारे पिताजी माताजी जिसके लिए भी आप दान रहे हो उसके लिए ठीक दिन पर आए, ठीक तिथि पे आए, तो उस दिन वो तुम्हारे पितृ तुम्हारे पूर्वज एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारे लिए हमारे परिवार कुछ दे। तो आप दान लेकर के गए हैं तो उसी में हम लोग नाम बोलते हैं कि फलाना व्यक्ति
अपने आजा, नाना, नानी, काका, दादी जिसके लिए भी लाए पिताजी, माता जी, उनके नाम से ये दान हो रहा, तो वो आत्मा सोचेंगे कि हाँ देखो हमारे नाम से दान हो, तो वो जो पुण्य जो आप कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, वो पुण्य जाकर वो आपका पूर्वज को मिलेंगे, एंसेस्टर्स को मिलेंगे, जहाँ भी जिस लोक में है। तो ये कारण बनती है। लेकिन ठीक डेट खोज लीजिए, किस डेट को किसी ने शरीर छोड़ा। एकदम सिंपल उपाय है। अगर जो आप फिजी से रहने वाले हैं तो यहाँ से भी फिजी पोस्ट में या आर्काइव्स में, रजिस्टर ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स में पूरे नाम देंगे, डेथ सर्टिफिकेट में पता लग जाएगा कि नहीं, पता नाम ही दोगे उन्हें आ जाएगा डेथ सर्टिफिकेट में कि किस दिन तुम्हारे पूर्वज शरीर छोड़े, मिल जाएगा। उसके हिसाब से मैट्रिक पंचांग है, आपको किसी को पता लगाना है तो हम लोग को मैसेज करिए इस पे, रेडियो सेगम पे हम लोग आपको लिंक दे देंगे, कहाँ से आपको तिथि पता लग जाए कौन तिथि है, उस तिथि को चुन करके जाइए। किसी को एकदम ये भी नहीं पता है कि हमारे पिताजी का नाम का स्पेलिंग क्या था, दादा का स्पेलिंग क्या था, और हम लोग नहीं पता किस दिन कैसे पता लगाएंगे, तो लास्ट डे करिए, पितृपक्ष का आखिरी दिन 17 ऑफ सितंबर पर, उस दिन पर सर्व पितृ अमावस्या कहा जाता है। सर्व पितृ अमावस्या, सर्व पितृ अमावस्या का मतलब है कि सारे पितृ को उस दिन भेजा। जिसको नहीं पता है, कोई भी नहीं दिया, तो आखिरी दिन तो जरूर आप जाइए, तो कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। तो कुछ नहीं, जरूरी नहीं है कि दान करना, जरूरी नहीं है कि आप तर्पण करें। अगर जो कर सकते तो अच्छी बात, दान भी कर सकते तो अच्छी बात, अन्यथा आप कुछ प्रसाद बना करके बाहर रख दीजिए, खीर बना करके पितरों के नाम से रख दीजिए, कहीं वृक्ष के नीचे, पेड़ के नीचे, साउथ डायरेक्शन फेस करके, और ये कह दीजिए कि हमारे पूर्वज, हमारे पितृलोक में जो भी लोग गए हैं, जिनके लिए कोई नहीं कुछ मिल रहा है, तो ये प्रसाद उनको मिल जाए। तो ऐसा बात को ध्यान रखना चाहिए। श्रोताओं, हम आपके बीच में गरुड़ पुराण से निकाले हुए ज्ञान, गीता से निकाले हुए ज्ञान, रामायण से निकाली हुई ज्ञान, पितृपक्ष के संबोधित पितृपक्ष के कारण ही जो पितृपक्ष में इश्यूज है, कंफ्यूजन है, डाउट्स है, कॉन्सेंस है लोगों के लिए, इसमें हम आपको बीच में प्रस्तुत किए। कुछ और प्रश्न रहे तो जरूर भेजते रहिए। और अभी लगभग 10-12 मिनट हमारे प्रोग्राम और चलेगी, और उसके बाद में रविवार को जब गरुड़ पुराण पढ़ेंगे तो उसमें भी इसका क्वेश्चंस को एड्रेस हम कर सकते हैं। पंडित जी, हमारी तरफ से क्वेश्चन है, जैसे कि हम जब जल चढ़ाते हैं पितृ के लिए, और एक से ढेर अगर पितृ हो जिसके लिए जल चढ़ाना चाहते हैं, आप जैसे कहा कि राइस और काला तिल जी पानी में डालकर, तो उतना लोटा दो कि कैसे, कि एक ही लोटे में सबका नाम? अब जीव ऐसा है ना कि अब जो जिस भी जीव में, जिस भी योनि में जो जीव गए हैं, मान लीजिए हमारे पितृ जन्म ले लिए हैं, तो जिस भी लोक में हम जाते हैं, सब जीव को तो जल तो काम पड़ेगा। प्लांट भी कोई बन गया है, पेड़ भी बन गया, तो उसको भी जल काम है। छोटा से कीड़ा मकोड़ी को भी जल चाहिए। तो कोई भी जीव में जाएंगे तो जल तो जरूरी है। तो अलग अलग नाम लेकर के 3 पीढ़ी तक जरूर देना चाहिए। अगर किसी का माँ पिताजी नहीं, उनको दें, आजा आजी नहीं, उनको दें, पर आजा आजी नहीं दे, उनके दें, नाना नानी को दें, और कोई दे रहा अपने सास ससुर को भी दे सकते हैं, उसके आगे नहीं, तो उनके द्वारा ही उनके और लोगों को मिल जाएगी। तो 3 जनरेशन को आप दे दिए, क्योंकि ऐसा है ना कि अब 3 जनरेशन जाने लगभग 30 ईयर्स हो जाता है, तो अब संभव है कि उससे पहले वाले लोग जन्म ले लिए होंगे, तो उनको अब आवश्यकता ना पड़ेगी। लेकिन ऐसा मान कर कितने लोग 7 पीढ़ी तक नाम याद रखे, उनको भी देते हैं, पर 3 पीढ़ी तक परंपरा ज्यादा करके बनी है कि 3 जनरेशन पहले का हम लोग जल देना चाहिए। तो सबके नाम मांगो जानो जी, जान करके हम फिर अंतिम में एक प्रार्थना हो रही है कि सर्व पितृ देवाय नमः, हम लिखवा देंगे मंत्र भी। उसका अर्थ है कि कोई भी हमारे कुल में चले गए, माँ के कुल में, पिता का कुल में, ससुराल के कुल में कोई चले गए हैं और उनको कोई जल नहीं देने वाले, उनको प्राप्त हो जाए, उसमें सब आ जाएगी। ठीक है, चलो हम भगवान रामायण का पाठ का संपूर्ण करने जा रहे हैं। श्रोताओं, राम जी का 108 नामावली बोलेंगे। आप घर पर बैठ के राम रामायण नमः कहते रहिए, और इधर भगवान राम का 108 नाम सुनते रहिए। जी, हम बोलेंगे। हरि ओम श्री राम रमेति रमेति रामे मनोरमे, सहस्राम ततुल्यम राम नाम वर्णाने, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका, पुरी द्वारावती गंगा सप्तते मोक्षदायका। ओम राम रामाय नमः, ओम राजेंद्राय नमः,
ओम राघवाय नमः। ओम श्री केशवाय नमः। ओम श्री चक्रधारी नमः। ओम श्री नंदलाल नमः। ओम श्री माधव नमः। ओम श्री श्याम सुंदर नमः। ओम श्री मुरारी नमः। ओम श्री बंसी विजयाय नमः। ओम श्री रघुवीर नमः। ओम श्री नटवर नमः। ओम श्री नंदनंदन नमः। ओम श्री गजाधर नमः। ओम श्री अविनाशी नमः। ओम नरोत्तम नमः। ओम श्री अर्जुन सखाय नमः। ओम श्री अमर नमः। ओम श्री अजर नमः। ओम श्री सांवरियाय नमः। ओम श्री अविनाशी नमः। ओम श्री गोपाल नमः। ओम श्री दामोदर नमः। ओम श्री व्रजनंदन नमः। ओम श्री दयालु नमः। ओम श्री दीनबंधु नमः। ओम श्री जगदीश्वर नमः। ओम श्री दीनानाथ नमः। ओम श्री जगतपिताय नमः। ओम श्री नारायण नमः। ओम श्री वामन नमः। ओम श्री यशोदालाल नमः। ओम श्री विहारी नमः। ओम श्री मदन मोहन नमः। ओम श्री सर्वव्यापक नमः। ओम श्री मनहरन नमः। ओम श्री बाके विहारी नमः। ओम श्री गोपी वल्लभ नमः। ओम श्री पतित पावन नमः। ओम श्री परमानंद नमः। ओम श्री ज्योति स्वरूप नमः। ओम श्री मधुसूदन नमः। ओम श्री रघुपति नमः। ओम श्री राम नमः। ओम श्री हरि नमः। ओम श्री मुरली मनोहर नमः। श्री कल्याणकारी नमः। ओम श्री श्याम नमः। ओम श्री अनंत नमः। ओम श्री परम पिताय नमः। ओम श्री प्रभु परम पवित्र नमः। ओम श्री गोसाई नमः। ओम श्री भक्तवत्सल नमः। ओम श्री वासुदेव नमः। ओम श्री परमात्माय नमः। ओम श्री विधाताय नमः। ओम श्री दुःखहर्ताय नमः। निरंजन नमः। ओम श्री कालीनागनथय्याय नमः। ओम श्री अभय नमः। ओम श्री अंतर्यामी नमः। ओम सर्वधार नमः। ओम श्री अद्वैत नमः। ओम श्री घट घट के वासी नमः। ओम श्री दाताय नमः। ओम श्री दीनानाथ नमः। ओम श्री ब्रह्म नमः। ओम संघर्ताय नमः। ओम पालनकर्ताय नमः। ओम श्री गोपी वल्लभ नमः। ओम सच्चित आनंद स्वरूप नमः। ओम श्री स्वरूप नमः। ओम केशव नमः। ओम श्री सत्य स्वरूप नमः। ओम श्री आनंदाताय नमः। ओम श्री कृपालु नमः। ओम श्री अनादि नमः। ओम श्री विश्वकर्ताय नमः। ओम श्री पूर्ण परमानंद नमः। ओम श्री नंद किशोर नमः। ओम श्री सुखदाताय नमः। ओम श्री ब्रह्म नमः। ओम श्री महेश नमः। ओम श्री स्वामी नमः। ओम श्री राम रामाय नमः। ओम आदो राम तपोवनदी गमनम हत्वामिक कंचाननं विदेहि हरणं जटायु मरणं सुग्रीव संभाषं बाली निग्रहरणं समुद्र तरणं लंकापुरी दहनं पंचादर रामन कुंभकर्ण हनन यति श्री रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः। ऐ भगवान राम का, भगवान विष्णु का चुने चुने मुख्य मुख्य नाम हम 108 रूप से आपको बीच में प्रस्तुत किया। अब हम लोग आरती की तरफ चलते। घर पर आप आरती तैयारी किए श्रोताएं, तो आरती का लाभ लीजिए। भगवान राम की रामायण कथा को हम लोग आज श्रवण किए हैं और इसी आरती में भगवान राम का गुणों को हम गाएंगे। इधर आप घर पर तैयारी बनाए रखिए, इधर यहाँ से स्टूडियो में भी आपको दर्शन कराते हैं। भारत श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सियति भारत श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सियति गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वल्लीक विज्ञान विशारद सुख सनकादिक शरणदारद वर्णि पवन सुत गीत करीति भारत श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सियति
पुराण यश दश नमस्कार सब मन कर बोलस विजन घन संतन को सर्वस हरे यश सब बस सबई भारत की नारायण की तीरथ करि चल रसिया की गावत सखी जन शंभु भवानी हरुरट संपमुनि व्यास आदि कवि वरद बखानी साधु वैष्णव गरुड़ के भारत जी रामायण जी तीरथ करि चल रसिया की आरती के दर्शन श्रोताओं आप अपने घर से इस माध्यम से यहाँ पर स्टूडियो के माध्यम से आप दर्शन कर लीजिए। यहाँ आरती का थाल अभी ही भगवान राम, भगवान श्री गणेश और शिव परिवार को उतारा गया है। इसको आप वहीं से प्रणाम कर लीजिए। जी हाँ श्रोता, और आरती का स्वभाव यही है कि अगर जो आप सजा करके आरती इस प्रकार से रखे, जितने ही सजावट हो सके, भगवान को कुछ अर्पण कर रहे हैं तो उत्तम से उत्तम वस्तु देना चाहिए। आरती के भी ऐसे थाली अगर जो आपके पास 5 बाती है, यानी कि 5 विग लगा करके आप दिया जला सकते तो और उत्तम है, क्योंकि पंचदेव का हमारे बीच में परंपरा बनती है कि 5 देवताओं का आरती हम लोग करना चाहिए। गणेश जी है, शिव जी है, भगवान विष्णु के रूप में राम या कृष्ण है या विष्णु अवतार है, और उधर सूर्य नारायण और माता रानी है। तो 5 रूप से भगवान सारे देवताओं को एक साथ उतर जाएगी, अन्यथा एक भी काफी है। जैसी भाव बनती है आरती को फिर अंत में दर्शन करना चाहिए, आरती को प्रणाम करना चाहिए कि भगवान को गुणों को हम लोग बखान किए हैं और उसके द्वारा ही ये हमारे जीवन में अच्छे अच्छे गुण भगवान वाले उतरे। ये प्रणाम करने के बाद हम लोग शिव जी से क्षमा मांगे कि शिव जी सारे रामायण को कथा वाचे हैं पार्वती से, और उनसे क्षमा मांगते कि हमारे बोलने, गाने, समझाने और आपको समझने में भी कुछ गलतियां हो तो भगवान शिव जी इसको संभाल लें। मीशान निर्वाण रूपम विभम व्यापकम वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्वकल्पम निरीहम चिदाकाश वाकाश वासम भजेहम निराकार मोकार मूलम गिरीहम गिरा ज्ञान ईशं गिरीशं करालं महाकाल कालकृपालं गुणागार संसार पारं ततोऽहं तुषारातितं नाशघोरं गंभीरं मनोभूतकोटि प्रभाषि शरीरं सफलोति करोति चारुलं
गंगा रसद भगवान गंगे भुजंगा चलत गुरुसुनेत्रविशालम रसद नानम पंच दयालु मृगाधीश शंकरं मुंडमालं प्रिय शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचंड प्रकटं पवन परेशम् अखंड भजन् कोटि प्रकाशम् प्रिय शूर निर्मूल शूलपाणिं भजे महानि भवगम्यं कलातीत कल्याण गणपतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संत मोह बहारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभु मंत्रधारी दयावत महाराज बाजार लोके हरे वानरारं नतावसुतं शान्ति न जानामि योगं जपन्यवदूता नतोऽहं सदा सर्वसंयोगं जराजन्मदुःखोन्तादपमानं प्रभु पाहियाहं नामामि शम्भो ॐ रुद्रासंविदं प्रोक्त विघ्नहरतोषिये ये परन्ति नरा भक्ता तेषां शम्भो प्रसिद्धते ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। जयसदा भगवान शिव से आशीर्वाद लेकर के हम लोग विसर्जन के पाठ पे चलेंगे। विसर्जन में जहाँ पर भगवान से ही प्रार्थना करते कि सारे देवताओं को सुमिरन के समय बुलाए थे कि हमारे इस कथा में इस सत्संग में भाग ले और अपना आशीर्वाद दे, ताकि इस कथाओं को भगवान को लीला को हम लोग सुन करके ऐसे पावन समय पर यादने में शुरू में कहा था कि इस पितृपक्ष को में रामायण सुनने का क्या महत्व है कि महत्व ये है कि हमारे पितृ लोग भी प्रसन्न होंगे कि हम लोग भक्ति में लगे हैं, कि हम जितने भी शुभ कर्म करते हैं, गरुड़ पुराण में हम आपको हमेशा बताते हैं कि जितने हम शुभ कर्म करते हैं हमसे ज्यादा कोई प्रसन्न होते हैं तो हमारे पितृ वहां ऊपर से देख करके बोलते होंगे कि ये देखो हमारे वंश में जन्मे, हमारे ही आशीर्वाद से ये लोग जन्मे और कहाँ आज बड़े से बड़े कर्म कर रहे हैं, पूजा भक्ति आराधना में लगे। तो हमारे पितृ हमसे प्रसन्न रहे तो पितृपक्ष में रामायण हमको फिर अगले सब शुक्रवार को अवसर मिलेंगी, इसको आप जरूर श्रवण करें। यही पितृपक्ष का अश्विन महीना है जिसको कहा जाता है। इसी महीने में भगवान राम की कथा लिखने के लिए, किष्किंधा कांड लिखने के लिए तुलसीदास जी शुरुआत की। तो लिखने वाला व्यक्ति अगर लिख सकता है रामायण पितृपक्ष में तो हम पढ़ और सुन क्यों नहीं सकते हैं। शुदा ये बात सुन करके हम आगे लेते हैं विसर्जन का पाठ। भगवान गणेश जी आदि देवताओं अपने अपने धाम को लौटे, हनुमान जी अपने लौटे, कैलाश पर शिव जी लौटे और ग्रंथ को विराम देते हैं। ऐसे पाठ को आप श्रवण करिए। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान रामा, राम लखन श्री जानकी, सदा करो कल्याण रमा। एक गरिया की गरी हाथों में फुलियाद रमा, तुलसी संगत साधु की कटे गोट अपराध रमा। जो जन जहाँ से आए हो कथा सुनो भज लाए रमा, अपने अपने धाम को विदा होए
हर्षाय राम श्रोता सबरा सबने गए सब गए कैलाश रामा रामायण मम हृदय हरे करो श्रीनिवास प्रभु दंडवत प्रभु सदा तुम्हारी काकर जोर रमा बारे बारे रघुनाथ करी सुरति करायो मोर रमा बारे बारे बलवान गहो हर्ष देव श्री अंग रमा वत्स दयन पाय आदि सदा सत संग रमा गाओ पवन सुत शयन करो मानस भय विश्राम रमा नाथ तुम्हारे दास को सीधे भये सब काज रमा हर शरण गुरु शरण शरण गौरी गणेश रमा तुलसीदास प्रभु के शरण शरण अवध नरेश रमा राम लखन श्री जानकी भरत शत्रुघ्न भाई रमा कटा विसर्जन करत हो की जय शीश नवाय रमा साधु संत को बंदगी भावन को प्रणाम रमा श्रोता जन कर जोर सबको सीताराम शिवावर रामचंद्र की जय जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय रामायण महाग्रंथ की जय सनातन विश्व धर्म की जय हरि सब संतन की जय। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृत स्वभाव करोमि यद्यद् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि सदा शिवाय समर्पयामि जगदम्बिकाय समर्पयामि। हम लोग 6 मंत्र बोलते हैं, 3 भगवान शिव का, 3 माता रानी का। इसमें लाभ यही है, मन में मनी मन जहां से भी बैठ करके इस सत्संग की श्रवण कर रहे हैं, ये मन में प्रार्थना करिए कि ये मंत्र सुनने में जा रहे, इससे हमारे जीवन में रोग ना आवे, अकाल मृत्यु का डर ना बना रहे, कोई सी प्रकार से दुर्घटना ना जीवन में आए। शिव जी का महामृत्युम जन्म मंत्र बोलेंगे, देवी का महामारी मंत्र, दूर महामारी मंत्र यानी जो इन्फेक्शियस डिजीज अभी जो पहले हुए पूरे ब्रह्मांड में, ये हम लोगों को स्पर्श न कर सके, ऐसे प्रार्थना मनी मन करिए। मैं मंत्र यहाँ सुनाता हूँ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवा वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवा वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिमा वन्दनार् मृत्योर्मुच्यमामृतात्। ओम जयंती मंगला काली भद्रकारिणी कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकारिणी कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकारिणी कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सजीवन मोहि सुहाई। बुद्ध विश्राम सकल जन रंजन राम